अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबऊस इला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्सिलतु इला अन्नासि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आरज़ू है कि अपने आका को धड़कनों के सलाम लिखूं। ये आरज़ू है कि अपने आका को धड़कनों के सलाम लिखूं। नजर से शबनम के मोती लेकर मैं उनके कदमों के नाम लिखूं। मैं एक अदना सा उम्मती हूँ, मैं कैसे उनका मकाम लिखूं। खुदा से लफ्ज़े सहर अता हो तो फिर मैं उनका कलाम लिखूं। पता नहीं ये मेरी अकीदत है या उनसे निस्बत का सिलसिला है। खुदा गवाह है कि जब तलक न रोज़ा देख पाऊं बेहिश्त को ना तमाम लिखूं। और ज़मज़मो कोथरो तस्नीम नहीं लिख सकता। ज़मज़मो कोथरो तस्नीम नहीं लिख सकता। या नबी मैं आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर सात समंदर भी न छोड़ लूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। और अबू बकर उमर उस्मान अली को हम अपनी जाका सलाम लिखेंगे। किताबे दिल के हर वरक़ पर अपने मुआविया की शान लिखेंगे। मिल जाए अगर हमें आसमां की हुकूमत ए हुसैन तो हर एक सितारे की जगह किसी सहाबी का नाम लिखेंगे। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के गुलाम परवान, आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक आयत मुबारका तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो ज़ात मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए, और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। खुश नसीब है आप लोग जो इतने देर से इस
अजीमुशान प्रोग्राम में तशरीफ फरमाए और जिस प्रोग्राम में इमामुल अंबिया आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, उस प्रोग्राम में शिरकत करना बाइसे रहमत व बरकत है। आप हजरात काबिल दाद है कि आप तशरीफ फरमाए, इस प्रोग्राम में शरीक हुए। अल्लाह ताला हम सब के इस प्रोग्राम में आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबसे पहले मैं मकामी हल्का के जिम्मेदारान जनाब सुहेब अब्बासी साहब, जनाब अजहर मलिक साहब, भाई सईद रहमान साहब और भाई हमजा फारूकी साहब और दीगर उनके जो रफ़क़ा है, इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर उन्हें दिल की अता गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस मेहनत और जद्दोजहद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रबीउल अव्वल का महीना है और रबीउल अव्वल के महीने में हर सिमत इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हुआ करता है। हालांकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पर हक है कि हर आन हर घड़ी हर वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा रहे। ये महज सिर्फ रबीउल अव्वल के साथ खास नहीं है। ये जो हजरात चहल पहल कर रहे हैं, इनसे गुजारिश है कि तशरीफ रखें और जो हजरात आपस में महू गुफ्तगू है उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ी से वक्त के लिए तवज्जो मेरी तरफ रखें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ चंद मारूज़ात आप हजरात के गोश गुजार करूंगा। सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना काफी नहीं है, बल्कि सारा साल सारी जिंदगी हुजूर का तज़किरा होना चाहिए। होना चाहिए, सारे हजरात बोले होना चाहिए। और बाईस से राहत व बरकत है। और किस हस्ती की बात हो, किस हस्ती का तज़किरा हो, फरमाया कि एक सूरत जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत, फरमाया इस एक सूरत के किरदार और अखलाको, मकामों, हुस्न जमाल को बयान करने के लिए अल्लाह ने 114 सूरतें नाज़िल की। नहीं समझे बात? हुजूर के सूरत, हुजूर के हुस्न जमाल, हुजूर के अखलाक, हुजूर के किरदार को बयान करने के लिए अल्लाह ने 114 सूरतें नाज़िल की। जभी तो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा कायनात हजरत आयशा सिद्दीका से जब किसी ने पूछा तो हजरत आयशा ने फरमाया था ना कि हुजूर के अखलाक और हुजूर का किरदार, हुजूर की सीरत पढ़ना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। सारा कुरान हुजूर की सीरत है। और फिर जब हालात ऐसे हो कि जहां काफिर उस अजीम पैगंबर की गुस्ताखी पर तुले हुए, जहां पर काफिर उस अजीम पैगंबर की तौहीन और गुस्ताखी पर डटे हुए, इन जालिमों को ये पता नहीं कि ये किस पैगंबर की तौहीन और गुस्ताखी कर रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमों के लिए हुजूर को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ जिन्नात के लिए नहीं, अल्लाह ने हुजूर को तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। रहमतल लिल आलमीन फरमाया, महबूबा आप तमाम आलमों के लिए रहमत है, इंसो जिन के लिए भी रहमत है, अर्शो फर्श के लिए भी रहमत है, बहरो बर के लिए भी रहमत है, खुश्को तर के लिए भी रहमत है, महबूबा आप जानवरों के लिए भी रहमत है, आप कायनात के जर्रे जर्रे चप्पे चप्पे के लिए रहमत है। और फिर महबूब पैगंबर जिसे कुरान में बताया हो कि रहमत बनाकर भेजा, वो अजीम पैगंबर को इन काफिरों के लिए भी
इन काफरों के लिए भी रहमत बनकर आए। अल्लाह ने कुरान में जब तो फरमाया था ना, जब महबूब पैगंबर का सीना फटा जा रहा था इस गम से कि ये सारी कायनात में बसने वाले इंसान कैसे अल्लाह की वहदानियत को समझ जाए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया महबूब आप अपने सीने को तंग मत करें। जिसे अल्लाह ने हिदायत देनी हो उसे हिदायत मिल के रहेगी। उस पैगंबर की गुस्ताखी कर रहे, उस पैगंबर की तौहीन कर रहे, जिस पैगंबर को अल्लाह ने इतना आला वारफा बनाया कि जिनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जिनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों को जिस इमाम जिस पैगंबर के मुक्तदी बनाया उस अजीम पैगंबर की ये तौहीन कर रहे हैं। जरा दुनिया के ज़ाब्ता और कानून को सब सुना। जो इंसान दुनिया में आता है, इंसान पैदा होता है, इंसान की जिंदगी शुरू होती है, उसके बाद उसका तज़किरा शुरू होता है। आप उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े जर्नैल गुजरे, बड़े बड़े कमांडर गुजरे, बड़े बड़े नामवर गुजरे, बड़े बड़े शख्सियात गुजरे, बड़े बड़े फातेह गुजरे, लेकिन हर कमांडर, हर जर्नैल, हर आलिम, हर इमाम, हर मुफ्ती, हर खतीब, हर फलासफर, हर मुफस्सिर, हर डॉक्टर, हर जनाब मशहूर शख्सियत की हिस्ट्री पढ़े, पैदाइश से शुरू होगी, फला इलाके में पैदा हुए, फला आदमी के घर में पैदा हुए, फला नाम का फला इदारे में तालीम हासिल की और फिर करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं और फिर दुनिया से चले गए, कहानी खत्म हो जाती है। अरे जालिमों, तुम किस पैगंबर की तौहीन कर रहे हो? जो पैगंबर इतना आला है, जो इतना अरफा है, जो इतना बुलंद वाला है, जिसका मकाम इतना ऊंचा है, जिसकी अज़मत इतनी ऊंची है, जिसका उरूज इतना आला है कि वो अभी दुनिया में आया नहीं है। ना जनाबे आदम आए हैं, ना जनाबे नूह आए हैं, ना जनाबे यहया आए हैं, ना जनाबे मूसा आए हैं, ना जनाबे यूसुफ आए हैं, ना जनाबे इब्राहिम आए हैं। अभी आसमान बने नहीं है, अभी जमीन बनी नहीं है, इस कायनात में शजर हजर नहीं है, ये सारी कायनात में आने वाले रूह है, अभी आलम अरवाह में है। उस वक्त से उस पैगंबर का तज़किरा शुरू हो चुका है जिसकी अभी पैदाइश नहीं हुई, ये दुनिया बनी नहीं है, ये कायनात बनी नहीं है, अभी अंबिया नहीं आए, अभी रसूल नहीं आए, अभी पैगंबर नहीं आए, ये सब आलम अरवाह में है। रब तआला ने वहां कुरान मजीद में इन तमाम नबियों की रूहों की कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अरे जरा देखो तो सही, कॉन्फ्रेंस कितना आला है, जलसा कितना आला है, जहां कोई आम शख्स नहीं है, कोई जनाब मुफस्सिर नहीं है, कोई खतीब नहीं है, कोई मुकर्रिर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई जनाब फातिह नहीं है, कोई जर्नैल नहीं है। अगर वहां है तो जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक तमाम नबियों की अरवाह है। उस अजीम शान कॉन्फ्रेंस जिसका खतीब खुद खल्लाक आलम हो, फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम, उस रब तआला ने तमाम नबियों की रूह को जमा करके उनसे अहद लिया, पैमान लिया कि देखो तुम्हें हिकमत देने वाला हूँ, तुम्हें रिसालत देने वाला हूँ, तुम्हें नबूवत देने वाला हूँ, तुम्हें पैगंबरी देने वाला हूँ, तुम्हें अज़मत देने वाला हूँ, तुम्हें शान देने वाला हूँ, लेकिन वादा करो, वादा करो तुम सबके बाद मेरा आखिरी नबी आएगा, सबके बाद मेरा आखिरी नबी आएगा, मेरा महबूब पैगंबर आएगा, मेरा लाडला पैगंबर आएगा, जनाबे आदम की रूह सुन, वो अजीम पैगंबर आएगा जिसकी वजह से मैं तुझे नबूवत दूंगा, जिसकी वजह से जनाबे इब्राहिम तुझे नबूवत दूंगा, जिसकी वजह से जनाबे मूसा तुझे नबूवत और रिसालत दूंगा। वो अजीम पैगंबर तुम सबसे आखिर में आएगा। ये वादा करना कि जब वो आता है तुम उसकी मदद और नुसरत करोगे, उसकी मदद और नुसरत करोगे। तमाम नबियों के रूह ने वादा किया, अल्लाह जब वो महबूब पैगंबर आएंगे हम वादा करते हैं हम उस पैगंबर की नुसरत भी करेंगे, उसकी मदद भी करेंगे। अरे जालिमों, तुम किस पैगंबर की तौहीन करना चाहते हो? जो पैगंबर इतना आला है, जिसका मकसद इतना आला है,
दो चीजें हैं सामने, हुजूर की विलादत, एक हुजूर का मकसद, एक हुजूर की विलादत। सारी दुनिया में आप किसी से भी पूछ ले कि हुजूर की विलादत हुई, सब कहेंगे हाँ हुई। विलादत का कोई मुनकर, बोलो यार, कोई मुनकर नहीं। ये सब मानते हैं कि हुजूर की विलादत हुई। विलादत माना पैदाइश हुई है, मक्का की सरजमीन पर हुई, जनाब अब्दुल्लाह के घर में हुई, जनाब आमना के गोद में हुई, अरब में हुई, सुबह के वक्त 5:40 पर हुई, पीर के दिन हुई। आमना ने देखा, कहने लगी आज तक ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा। अब्दुल मुतल्लिब आए, पूरे मक्का में खबर फैल गई, अब्दुल्लाह के घर में चांद उतरा। अब्दुल्लाह के घर में चांद उतरा और अम्मा आमना कहती है जब हुजूर की विलादत हुई, कमरा इतना रोशन हुआ और मैंने उस रोशनी की अक्स मशरिक और मगरिब में फैलते हुए देखा। खुशी की लहर आमना कहती है मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा, इतना हसीन और जमील है। जनाब अब्दुल मुतल्लिब आए, चेहरे अनवर को देखा, कहा मैंने आज तक इतना हसीन और जमील नहीं देखा। जनाब कबीले वाले आए, अपने आए, अजीज और अकारिब आए, हुजूर के चेहरे अनवर देखते गए और कहते गए हमने तो आज तक इतना हसीन और जमील नहीं देखा। अल्लाह के आलम ने कहा होगा जिब्रील जी रब्बे जलील जरा जाकर तू देख। अब्दुल मुतल्लिब ने तो एक कबीले के बच्चे देखे हैं, आमना ने तो चंद घरों के बच्चे देखे होंगे, हलीमा सादिया ने तो एक कौम के बच्चे देखे होंगे। जिब्रील तू जाकर देख, तूने कभी ऐसा बच्चा देखा है? जिब्रील अमीन आते हैं, हुजूर के चेहरे अनवर देखा होगा और कहा होगा रब्बा मैंने भी आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। हालांकि मैंने मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक सारे बच्चे देखे हैं, हर पैदा होने वाले को देखा है, लेकिन रब्बा आज तक इतना हसीन और जमील मैंने भी नहीं देखा। रब ने कहा होगा जिब्रील तूने आज तक ऐसा हसीन और जमील नहीं देखा। अरे तू देखता तो हाथ से, आज तक मैंने इतना हसीन और जमील कभी बनाया ही नहीं है, इतना हसीन और जमील कभी पैदा किया ही नहीं है। इसीलिए तो कहा गया कि अल्लाह ने जब हुजूर को पैदा किया, अल्लाह ने जो हुजूर को जो कुछ अता किया पूरे कायनात से छुट अता किया है, हुजूर को हुस्न और जमाल देखिए तो सबसे आला है। पूरे कायनात में कोई हुस्न और जमाल हुजूर के हुस्न और जमाल का मुकाबला करने वाला नहीं है। अल्लाह ने हुजूर को जो कुछ दिया छुट कर दिया। हुजूर का चेहरा हो, हुजूर की जुल्फे हो, हुजूर की आंखें हो, हुजूर के रुखसार हो, हुजूर के होंठ हो, हुजूर के दांत हो, हुजूर का सीना हो, हुजूर का लिबास हो, हुजूर के हाथ हो, हुजूर का शहर हो, हुजूर के वालिद हो, हुजूर की वालिदा हो, हुजूर का कबीला हो, हुजूर का कौम हो, हुजूर का मकाम हो, हुजूर की रफ़त हो, हुजूर की शान हो। अल्लाह ने जो कुछ दिया छुट कर दिया है और सबसे आला दिया। इसीलिए मैंने कहा कि हुजूर आए हैं, हुजूर की विलादत हुई है, मक्का मुकरमा में हुई, पीर के दिन हुई है, सुबह के वक्त 5:40 पर हुई, अब्दुल्लाह के घर में हुई, आमना के गोद में हुई है, जजीरे अरब में हुई है। लेकिन हुजूर की विलादत का मुनकर भी कोई नहीं, हुजूर की विलादत का मुनकर भी कोई नहीं। ये मैं नहीं कहता कि हुजूर से हसीन और जमील आज तक रब ने पैदा नहीं किया। ये हुजूर के एक जानिसार, हुजूर के एक वफादार हजरत हसन से साबित से पूछिए ना, वो कहते हैं कि वह अहसन मिनका लब लरक़त ऐनी व अजमल मिनका लब ललिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। महबूबा मैंने आज तक तुझसा हसीन नहीं देखा। हसन इब्न साबित कहते हैं
व जमील जना ही नहीं है। फिर हसन इब्न साबित कहते हैं कि जनाब अल्लाह ने महबूब पैगंबर को बेऐब पा किया है, इतना पाक, इतना साफ, इतना ताहिर, इतना मुतहहर पा किया है कि हुजूर के किरदार में, हुजूर के हुस्न व जमाल में, हुजूर की सूरत में, हुजूर की सीरत में कोई ऐब नहीं है। और फिर आखिर में कहते हैं कि अन्नका कद खलक़ना कमा तशा, महबूबा गोया कि जिस तरह आप चाहते होंगे रब ने उसी जैसा बनाया। शायर का तखय्युल है। हुजूर ने पूछा होगा महबूब तेरा चेहरा कैसे बनाओ, हुजूर ने कहा होगा रब्बा चेहरा ऐसा बनाओ कुरान कहे वज़्ज़ुहा। शायर का तखय्युल है। रब ने पूछा होगा हुजूर तेरी आंखें कैसे बनाऊं, हुजूर ने कहा होगा रब्बा आंखें ऐसी बना। तेरा कलाम कहे मादा कल बसरू व मा बगा, रब ने कहा होगा महबूबा तेरी जुल्फे कैसे बनाऊं, हुजूर ने कहा होगा अल्लाह जुल्फे ऐसे बना। कुरान कहे वल्लैलि इज़ा सजा, तेरे होठ कैसे बनाऊं, हुजूर ने कहा होगा रब्बा कुरान कहे वलिसाना व शफतैन, महबूबा सीना कैसे बनाऊं, हुजूर ने कहा होगा रब्बा सीना ऐसा बना। कुरान कहे अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह लक सदरक। हुजूर की हर अदा का जिक्र अल्लाह कुरान में बयान करते हैं। पता चला कि हुजूर की विलादत का मुनकर कोई नहीं। और जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, 40 साल का अरसा गुजारा मक्का मुकर्रमा में, 40 साल तक हुजूर का कोई दुश्मन भी नहीं, हुजूर का कोई दुश्मन भी नहीं, क्योंकि विलादत पर तो खुशियां सबने मनाई, किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, हकीकत समझा रहा। विलादत का तो मुनकर कोई 40 साल का अरसा गुजरा, कोई दुश्मनी नहीं, कोई खतरा नहीं, किसी ने बुरा भला नहीं कहा, किसी ने पत्थर नहीं मारा। सब कहते थे इतना हसीन और जमील आज तक इतना हमने देखा नहीं, इतना खुश अखलाक है, इससे अच्छे अखलाक हमने आज तक देखे नहीं। सादिक को अमीन कहते हैं, अमानतें लाकर जमा करवाते। दो कौमों कबीलों में झगड़ा हो जाए, भाई फैसला कौन करेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसले करवाते। लड़ाई कहां से शुरू हुई, जब बात मकसद की आई, जब बात बोलो यार बात मकसद की आई। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फला पा जाओगे। अब लड़ाई शुरू हो गई। फरमाया ये जो 313 बना के रखे ये तुम्हारी सुनते नहीं, तुम्हें देखते नहीं, इन्हें क्यों पूजते हो, रब को पूजो जिसने तुम्हें पैदा किया। बात मकसद की आई, लड़ाई शुरू हुई। कोई जाकर अबू लहब के सफ में खड़ा हुआ, कोई जाकर अबू बकर के सफ में खड़ा हुआ। अबू बकर के सफ में मानने वाले, मकसद पर चलने वाले, मकसद को तस्लीम करने वाले, अबू लहब के सफ में मकसद को टकराने वाले, मकसद को टकराने वाले। मकसद पता चला हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, कि वही तो है अल्लाह जिसने महबूब पैगंबर को रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, पैगंबर बनाकर भेजा, जिसे दीन दिया कि इस दीन को तमाम पूरी दुनिया में बातिल अदियान पर गालिब करे। जब मकसद की बात शुरू हुई फिर पत्थर भी पड़े। जब मकसद की बात शुरू हुई फिर पत्थर भी लगे। जब मकसद की बात शुरू हुई वही जो चंद लम्हे पहले कहती थी आप तो सादिक व अमीन हैं, आप तो हसीन व जमील हैं। और कितने हसीन व जमील हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर
जब कुफार मक्का ने बहुत आपको सताया तो अल्लाह के हुक्म से हिजरत करने लगे। चलते चलते गार तक पहुंचे, गार से आगे चलकर मदीना मुनव्वरा तक जा रहे, रास्ते में उम्मे माबद का खेमा आता है। उम्मे माबद एक खातून और एक उनके शोहर रास्ते में उन्होंने खेमा लगाया है कि जो आने वाले जाने वाले मुसाफिर उनकी खिदमत देखभाल हो सके। हुजूर अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर तशरीफ लाए। देखा उम्मे माबद खेमे से बाहर आई। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कुछ है खाने पीने को? कहने लगी यहाँ कुछ भी नहीं है, चंद बकरियां हैं वो भी चरने गई हुई है। एक बीमार बकरी है जो बीमार है और बीमारी की वजह से वो चर भी नहीं सकती। हुजूर ने फरमाया कहाँ है, दिखाओ। कहा वो है। हुजूर गए, अपने रहमत वाले हाथ बकरी के तनों को लगाया, तन दूध से भर गए। फरमाया बर्तन लाओ, बर्तन लाए गए। हुजूर ने दूध धोया और सारे बर्तन भर गए। खुद भी पिया, अबू बकर सिद्दीक को भी पिलाया। जब तशरीफ ले गए, उम्मे माबद के शोहर आए। महसूस किया कोई नई खुशबू है, कोई नई खुशबू। आज तक ऐसी खुशबू कहीं नहीं सुनी। पूछा अपनी बीवी से ये खुशबू कैसी है? कोई आया? उम्मे माबद ने हुजूर का और हुजूर की सीरत और हुस्न जमाल का एक नक्शा खींचा। उम्मे माबद कहती है जा रजुलन, एक आदमी आया था, हसीनुन जमीलुन वसीमुन खसीमुन। एक आदमी आया था इतना खूबसूरत हसीन और जमील कि उसके हुस्न और जमाल का कोई मुकाबला नहीं। वसीम, ऐसा हसीन ऐसा खूबसूरत कि जिस जाविये से देखो खूबसूरती में आला। भाई अल्लाह ने कायनात के हुस्न को पैदा किया है। बहुत से लोग खूबसूरत अल्लाह ने उन्हें चेहरा दिया होता है कद काट, लेकिन किसी दूसरे एंगल से देखो तो कोई ना कोई नुक्स निकल आता है। या नाक बड़ी होती है या कान बड़े होते हैं, कोई ना कोई नुक्स जरूर निकल आता है। वैसे तो अल्लाह ने सारे इंसानों को आला और खूबसूरत पैदा किया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इंसान से हसीन और खूबसूरत तो अल्लाह ने किसी और कायनात को बनाया नहीं। बोलो यार, बात समझ आ रही है? वसीमुन, ऐसा हसीन जिस जाविये से देखो हुस्न में आला। सामने से देखो तो हसीन और जमील, दाएं से देखो तो पहले से ज्यादा, बाएं से देखो तो और हुस्न में इजाफा, पीछे से देखो तो और हुस्न में इजाफा। उम्मे माबद कहती है वसीमुन, इतना हसीन था कि जिस जाविये से देखो हसीन लगता था। खसीमुन, ऐसा हसीन और जमील जिसे जब जब नजरें उठाकर देखो पहले से ज्यादा हसीन लगे। आपके पड़ोस में, आपके इलाके में कोई शख्स रहता हो, बड़ा खूबसूरत जवान, अल्लाह ने खूबसूरत जवानी दी हो, तो फिर गली वाले पड़ोस वाले एक दो बार तारीफ करते माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ने खूबसूरत जवानी अता की है, लेकिन फिर वो लोग आदी हो जाते हैं, फिर वो वैसा ही लगता है जैसा आम। लेकिन फरमाया हुजूर को अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया कि जब देखो नजरें झुकाओ, जब दोबारा उठा कर देखो तो पहले से ज्यादा हसीन लगे, पहले से ज्यादा हसीन लगे। और मैंने कहा कि जब हुजूर को नजरें उठा कर देखो तो पहले से ज्यादा हसीन लगे। जब हुजूर नजरें उठाकर अबू बकर को देखे तो कितने हसीन बने होंगे। भाई एक तो ये है ना कि हुजूर के चेहरे का दीदार हो, हुजूर के चेहरे का दीदार हो, ये भी अल्लाह ने अगर किसी को नसीब किया है तो सहाबा, किसको किसको भाई किसको, सहाबा। लेकिन कमाल तो ये है कि हुजूर नजरें उठाकर देखे, हुजूर नजरें उठाकर देखे। भाई जब हुजूर ने अभी नजर उठाकर नजर रहमत नजर करम से देखा नहीं
तो सिर्फ अबू बकर है, हुजूर की नजर पड़ती है सिद्दीक अकबर बन जाते हैं, हुजूर की नजर पड़ती है इतने आला हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक, पूरे कायनात में नबियों के बाद रसूलों के बाद जितनी इंसानियत है, जितनी मखलूकात है, सब में अफजल अबू बकर, सब में अफजल अबू बकर है। मैंने कहा ये अबू बकर का जाती कमाल नहीं है, ये हुजूर की नजरों का कमाल है, ये हुजूर के, बोलो यार, हुजूर के नजरों का कमाल है। अभी हुजूर की नजरे करम पड़ी नहीं, सिर्फ उम्र है, हुजूर की नजर पड़ती है, अल्लाह फारूक आजम बनाते हैं, हुजूर की नजर पड़ती है, अल्लाह मकाम इतना ऊंचा देते हैं, उम्र बोलते जमीन पर है, अल्लाह अर्श पर कुरान, अल्लाह अर्श पर कुरान बना दे, ये हुजूर की नजर का करम है, हुजूर की नजर की बरकत है। अभी नजर पड़ी नहीं, सिर्फ उस्मान है, हुजूर की नजर पड़ी तो अल्लाह ने ज़ुन्नूरैन बना दिया। अभी नजर पड़ी नहीं, सिर्फ अली है, हुजूर की नजर पड़ती है, अल्लाह ने हैदर कर्रार बनाया है। जी हाँ, अल्लाह ने हुजूर को वो नजर अता की है, ये नजर हुजूर ने सहाबा पर डाली है। अल्लाह ने उस जमात को इतना मुकद्दस बनाया, इतना आला बनाया, इतना अरफा बनाया कि रब ने कुरान में 1200 आयात में उस जमात का तज़किरा किया जिस जमात के चेहरों पर हुजूर की नजर पड़ी, जिस जमात के चेहरों पर हुजूर की नजर पड़ी हो। भाई ईमानदारी से बताओ, आज आपके बैतुल नूर में रहने वाला कोई आम आदमी, भले वो आपने ग्रीन टाउन गोल्डन टाउन में प्याज और आलू की रेडी लगाता, लेकिन वो जब जाता है उम्रा करने या हज, जब वो वापस आता है, आपने देखा होगा लोग उसके हाथ को चूमते, चूमते नहीं चूमते? भाई क्यों चूमते हो? ये तो वही है ना आपका बैतुल नूर में रहने वाला, ये तो वही है ग्रीन टाउन या गोल्डन टाउन में रेडी लगाने वाला, ये परचून का दुकान चलाने वाला। आज हुआ क्या है, इसके हाथ चूमते हो। भाई कहने लगे तुम्हें पता नहीं मौलवी साहब ये हज करके आए हैं, ये उम्रा करके आए हैं, तो क्या हुआ? भाई तुम्हें पता नहीं ये वहां जाकर हुजूर के रोजे की जाली को इसने हाथ लगाया है, हुजूर के रोजे की जाली को हाथ लगाया है। मैं इसीलिए चूमता हूँ। फिर बात वाज़ेह हो गई ना कि एक प्याज बेचने वाला, आलू बेचने वाला, तेरी मार्केट में दुकान चलाने वाला एक आम सा आदमी है, दो आदमी उसे पहले सलाम नहीं करते, लेकिन उम्रे से आया है, हज से आया है, लाइन लगी पड़ी है घर के सामने, सब हाथ चूमते हैं। भाई क्यों चूमते हो? हुजूर के रोजे की जाली को हाथ लगाया है। मैंने कहा फिर मुझे कहने दो कि अबू बकर कितना आला होगा जिसने हुजूर के रोजे की जाली को नहीं बल्कि जाली वाले को हाथ, हुजूर के रोजे को नहीं बल्कि उस रोजे में रहने वाले को सीने से लगाया, और सिर्फ सीने से लगाया नहीं, कंधों पर बिठाया, सिर्फ बिठाया नहीं, कंधों पर बिठाकर खड़े भी हुए, सिर्फ खड़े नहीं हुए, चलने लगे, सिर्फ चले नहीं फिर चढ़ने लगे, सिर्फ चढ़े नहीं जाकर गार तक पहुंचे हैं, और 3 दिन हुजूर के चेहरे को, हुजूर के सर को अबू बकर ने अपने गोद में रखा, अबू बकर सिद्दीक ने अपने गोद में रखा। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क्या मंजर होगा, गोया कि कुरान रहल पर पड़ा, कुरान रहल पर पड़ा है, और मेरे मुर्शिद अल्लामा गाजी और फारूकी साहब इस मकाम पर एक जुमला कहते हैं, फरमाते हैं कि अबू बकर कितना खुश नसीब है, सारी दुनिया चौधरी की चांद को देखती है नजरें उठा उठा कर, लेकिन अबू बकर इतना खुश नसीब है वो चांद को देखता है नजरें झुका। भाई वो फिर कितने आला होंगे जिन सहाबा को हुजूर ने हाथ लगाए, वो सहाबा कितने आला होंगे जिनके साथ हुजूर ने सीना लगाया, जिनके जिस्म से हुजूर की खुशबू जाती नहीं। सहाबा कहते हैं कि हुजूर की जिस्म अतहर से इतनी खुशबू आती थी
कि जिस गली से गुजर जाते हैं ना, थोड़ी देर बाद हम आते थे, हमें खुशबू से पता चलता कि यहाँ से हुजूर गुजरे, यहाँ से हुजूर गुजरे। अरे भाई, हुजूर के जिस्म अतहर से खुशबू आती है, जब वो जिस्म सहाबा से लगा होगा, यकीनन सहाबा से खुशबू आई, सहाबा से भी खुशबू आई होगी। भाई अल्लाह ने इसीलिए तो मकाम इतना ऊंचा दे दिया ना कि कुरान में 1200 आयत में जिस जमात का तज़किरा हो, वो जमात कोई मामूली तो नहीं हो सकता ना। आज किसी किताब में किसी बड़े लीडर ने किसी का नाम ले लिया हो तो वो बड़ा खुश होता है, वो बड़ा खुश होता है, अपने आप को बड़ा खुश नसीब कहता है। अभी कुछ दिन पहले कराची के एक बहुत बड़े प्रोग्राम में कायद अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अहमद जहांगीर साहब ने इस आजिज फकीर गुनाहगार का नाम लिया। मैं खुशी से समा नहीं रहा था। आज कायद ने मेरा नाम लिया है और मेरे जनाब हम सफर दोस्त भी मुझे मुबारकबाद कहते हैं कि आज कायद मोहतरम ने बड़े जलसे में आपका नाम लिया है। मैं तो खुशी से समा नहीं रहा था, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी। लेकिन वो कितने खुश नसीब है जिनका तज़किरा अल्लाह कुरान में करे, वो कितने आला है जिनका जिक्र अल्लाह कुरान में करे, उनका मकाम कितना आला है जिनका जिक्र अल्लाह कुरान में करे, वो कितने आला है जिनको कभी कुरान में उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहा हो, वो कितने आला है जिन्हें कभी उलाइका हुमुल फाइजून कहा हो, वो कितने आला है जिन्हें कभी अस्सादिकून कहा हो, कभी अत्ताइबून कहा हो, कभी अर्राकिऊन कहा हो, कभी अस्साजिदून कहा हो, जनाब कभी रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू कहा हो, कभी उलाइका अल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा कहा हो, कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्का सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। ये इतने आला है, इनका जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि फरमाया जिस तरह कुरान में इनका जिक्र है, जिस तरह कुरान के औराक़ में ये चमकते हैं, ये दमकते हैं, कुरान की सूरतों में इनका तज़किरा होता है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। ये वो मुक़द्दस जमात है, इनका तज़किरा कुरान से पहले तौरात और इंजील में भी हुआ है। कितनी मुक़द्दस जमात है। वल्लज़ीना मअहू, इस आयत में अल्लाह ने पहले हुजूर की सिफत और हुजूर का मकाम बयान फरमाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जो अल्लाह के, बोलो अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना मअहू, और वो भी जो हुजूर के साथ है। कौन है हुजूर के साथ? अबू बकर है। कौन है हुजूर के साथ? उमर है। यकीन नहीं आता, आज भी जाकर रोजे में देख लेना, आज भी अबू बकर उमर हुजूर के साथ है, आज भी हुजूर के साथ। वल्लज़ीना मअहू, ये मअहू कौन है जनाब? ये अबू बकर है, ये उमर है, ये उस्मान है, ये अली है, ये तलहा है, ये जुबैर है, ये साद है, ये सईद है, ये अबू उबैदा इब्न जर्राह है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, ये 1.25 लाख सहाबा है। वल्लज़ीना मअहू, जो हुजूर के साथ थे। भाई सिर्फ राहत में साथ नहीं थे, ये मुसीबत में भी साथ थे, ये वो है जो तकलीफ में भी साथ थे, ये वो है जो सर्दी में भी साथ है, ये वो है जो गर्मी में भी साथ है, ये वो है जो सख्ती में भी साथ है, ये वो है जो हर मुश्किल में साथ है, ये वो है जो मक्का में भी साथ है, ये वो है जो ताइफ में भी साथ है, ये वो है जो जनाब मुश्किलात में भी साथ है, जो हज़र में भी साथ हो, जो सफर में भी साथ हो। सिर्फ यही पर नहीं, जो बदर में भी साथ हो, उहद में भी साथ हो, हुनैन में भी साथ हो, तबूक में भी साथ हो। अरे वही तो सहाबा है जो हुजूर के साथ हर आन रहे, हर हालत में रहे, मुसीबत में भी, तकलीफ में भी, तशद्दुद में भी, सख्ती में भी, शैबे में भी, मक्का में भी, फारा की चोटी पर भी, ताइफ में भी, मक्का की गलियों में भी, मदीना में भी, बदर में भी, जो हर वक्त हुजूर के साथ हो, उन्हीं को तो सहाबा कहा, उन्हीं को तो सहाबा कहा जाता है। और ये इतने जानिसार और वफादार भी हैं। उहद के मैदान में
हुजूर पर तीरों की बारिश है, सहाबा आगे होते हैं और हुजूर पर यूं घेरे में ले लेते हैं। तीर आते सहाबा के सीनों पर लगते हैं, तीर आते सहाबा के जिस्मों पर लगते हैं। एक सहाबी शहीद, दूसरे शहीद, तीसरे शहीद, 7 सहाबा शहीद हुए। हुजूर ने फरमाया अब कौन है? और सहाबा आए जो जनाब कसम फुर्सी की हालत में ओहद में गए थे हुजूर की हिफाजत के लिए, हुजूर के दिफा के लिए। आगे आते गए, कुर्बान होते गए, आगे आते गए, ज़बह होते गए। ये कौन थे? इन्हीं को तो सहाबा कहा जाता है, जिन्होंने हुजूर के लिए अपना सब कुर्बान कर दिया। आज हुजूर की इश्क का दावा तो करते हैं, हुजूर की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन जिंदगी में हुजूर के अमाल को नहीं लाते, हुजूर के हुक्मों को नहीं लाते, हुजूर की सुन्नतों को नहीं लाते। सहाबा तो इतने वफादार और जानिसार थे कि हुजूर के लिए दुनिया व मा फीहा को कुर्बान कर देते थे, पर नबुव्वत पर आंच नहीं आने दी। नबुव्वत पर आंच, बोलो, नबुव्वत पर आंच नहीं आने दिया और माल कुर्बान कर दिया, बच्चे कुर्बान कर दिए। हुजूर अलैहि सलाम के सहाबी हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला, तकिया तो नहीं, आखिरी गुजारिश अर्ज करके इजाजत चाहता। गरीब सहाबी, कौम कबीला भी कोई आला नहीं, खानदान भी कोई ऊंची नहीं, शक्ल और सूरत के लिहाज से भी कमजोर। हुजूर के पास आए, मुसाफा फरमाया। हुजूर ने हाल अहवाल पूछा, अर्ज किया अल्लाह के रसूल कोई हाल नहीं, माल नहीं है, दौलत नहीं है, घर बार नहीं है, कोई अपनी बच्ची देने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर ने फरमाया शादी करोगे? अर्ज किया जी अल्लाह के रसूल। हुजूर ने एक सहाबी उनसे फरमाया कि जहां पर मैं कहूं अपनी बच्ची का रिश्ता तय करो। सहाबी ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल जो आप। हुजूर ने फरमाया ये जुलैबीब है, अपनी बच्ची इसके निकाह में दे दो। उस सहाबी ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल जो आपका हुक्म, थोड़ी सी मोहलत दे, मैं घर जाकर मशवरा तो कर दूं। हुजूर ने फरमाया जाओ मशवरा करो। घर आए, बीवी से मशवरा किया कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि अपनी बच्ची का रिश्ता तय करो। किससे? जुलैबीब से। बीवी ने कहा कि उसे कौन अपनी बच्ची देगा? गरीब है, कौम कबीला कोई नहीं, ऊंचा खानदान कोई नहीं, माल दौलत कोई नहीं। मशवरा किया, थे हुआ कि जाकर हुजूर से अर्ज करेंगे अल्लाह के रसूल अगर आपका हुक्म है तो सलाम, मशवरा है तो हमारी ये राय है। अभी ये सहाबी उठे, अभी चलने लगे, पर्दे के पीछे से बेटी सुन रही थी सारी बात। बेटी बाहर है, अब्बा जान कहां जा रहे? फरमाया हुजूर से ये बात कहने जा। बेटी ने कहा अब्बा जान आपको भेजा किसने? फरमाया हुजूर ने। फरमाया हुजूर को जाकर यूं क्यों कि हम नहीं दे सकते? हुजूर ने मेरे निकाह के मुताल्लिक मशवरा दिया है, मुझे ये रिश्ता कबूल, मुझे रिश्ता कबूल है। अगर हुजूर ने कहा है तो सही कहा। आए, रिश्ता तय हुआ। रिवायात में लिखा है कि 4-5 महीने गुजरे, पूरे जजीरा अरब में उससे मालदार हुई। सहाबा ने तो यूं अपनी जिंदगी हुजूर पर कुर्बान की, यूं अपना माल दौलत उठाया, बच्चे ज़बह करवाए। हुजूर की नजर पड़ी तो हजरत बिलाल को कहां पहुंचा दिया। हजरत बिलाल को कितना आला कर दिया। और उन्हीं सहाबा का सदका है आज मैं और आप मुसलमान हैं। आज मैं और आप मुसलमान हैं। ये कुरान हम तक पहुंचाया किसने? ये कलमा हम तक पहुंचाया किसने? ये नमाज हम तक पहुंचाई किसने? ये रोजा हम तक पहुंचाया किसने? ये शरीयत हम तक पहुंचाई किसने? ये दीन हम तक पहुंचाया किसने? ये ईमान हम तक पहुंचाया किसने? जनाब ये रोजा, ये ज़कात हम तक पहुंचाया किसने? जनाब ये सारा का सारा दीन हम तक पहुंचाने वाले सहाबा है। और यूं नहीं पहुंचाया, तकलीफें बर्दाश्त
निकलने की, मदीना से निकलने की, चीन के बॉर्डर तक जाने की, अफ्रीका के जंगलात तक जाने की, आपके बलोचिस्तान के इलाके, खोजदार तक आने की, सक्कर के इलाके, महबूब गोट सहाबा को आने की जरूरत क्या पड़ी थी? इसीलिए तो निकले थे ना। हुजूर ने फरमाया था बल्लगू अन्नी वलौ आया, ये मेरी बात पहुंचा दो जहां तक हो सके। ये सहाबा हुजूर के वफादार थे, जानसार थे, ये चल पड़े, मक्का को छोड़ा, मदीना को छोड़ा, घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, कबीला चलते चलते कभी जनाब नदर में गए, ओहद में गए, हुनैन में गए, अफ्रीका के जंगलात तक गए, जनाब चीन के बॉर्डर तक गए, पूरी दुनिया में फैल गए, काबा तक गए, जनाब अज़रबैजान तक गए, और सिर्फ यूं नहीं गए बल्कि कुफर को लोहे के चने चबवाते हुए, लोहे के चने चबवाते हुए जनाब कभी रूम के तख्त को उलट के रख दिया, कभी कैसर किस्रा के मोहल्लात को अपने पांव के ठोकर से उड़ाया, कभी कुस्तुनतुनिया को फतह किया। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो 64,66,000 मुरब्बा मील इस्लाम का परचम सर बुलंद हो चुका। 64,000 मुरब्बा मील पर निस्फ दुनिया से ज़ायद पर हुजूर के दीन को कायम किया है तो सहाबा। किसने भाई? किसने भाई? सहाबा ने। आज मैं और आप होते हुए कोई नऊज़ बिल्लाह हुजूर की गुस्ताखी करे, मैं और आप बर्दाश्त कर जाए, ये हो सकता है? मेरे और आपकी मौजूदगी में अबू बकर सिद्दीक की नऊज़ बिल्लाह तकफीर की जाए, बर्दाश्त कर सकते? मेरे और आपकी मौजूदगी में सहाबा को बुरा भला कहा जाए, बर्दाश्त कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इतना ही कर सकते हैं कि जिस मुल्क ने हुजूर की तौहीन की हो उसके जो बनाए हुए अशिया उसका बाइकाट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जो कर सकते वो हाथ बुलंद करें। आज के बाद ये अहद करें कि फ्रांस और जितने यूरोपीय ममालिक जो हुजूर की तौहीन करते हैं उन ममालिक के हम अशिया नहीं खरीदेंगे। हाथ बुलंद करके वादा है? बाइकाट करोगे? अगर आप ताजिर हो, दुकानदार हो, सेल्समैन हो, जहां आपसे हो सके आपने इन चीजों का बाइकाट करना है। बोलो यार, करना है। और अपने दोस्तों को भी ये पैगाम पहुंचाना है, ठीक है भाई? और जो सहाबा की गुस्ताखी करे फिर क्या करना है? सहाबा के नाम का चर्चा करना है, सहाबा के नाम का बुलंद आवाज से, सहाबा के नाम का। भाई हम गाली वाले नहीं, ना हम गोली वाले हैं, हम गाली और गोली वाले बुलंद आवाज से। उन्हें बात से तकलीफ ये सहाबा सहाबा क्यों करते हैं? इसीलिए तो अल्लामा नवाज की शहीद से लेकर डॉक्टर आदिल खान तक शुहदा की एक लिस्ट, वो ये समझते हैं कि ये सहाबा सहाबा का तज़किरा छोड़ देंगे। बुलंद आवाज से छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? भाई ये बात तो वाज़ेह है कि सहाबा सहाबा करना हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि सहाबा ही तो जिंदगी है, इसलिए सहाबा ही तो हमारा ईमान है। मेरा ईमान भी सहाबा है, मेरा विजदान भी सहाबा है, मेरा कल्ब और जिगर की धड़कन भी सहाबा है, मेरी मोहब्बत भी सहाबा है, मेरी उल्फत भी सहाबा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक जिंदा है जिस्म से ज़बान से सहाबा सहाबा के तराने गूंजेंगे, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब ये जान उस रब के हवाले होगी उस वक्त भी जिस्म से खून के एक कतरे से सहाबा सहाबा की सदाएं। तैयार हो इंशाअल्लाह? हमने हर वक्त सहाबा सहाबा करना है भाई, बुलंद आवाज से करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और जितने हजरात यहाँ तशरीफ लाए अल्लाह सब के आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बाबरकत महफिल है, जिस महफिल में हुजूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा वो बड़ी बाबरकत और बासादत महफिल हुआ करती है। और ऐसे महफिल में जो लोग आते हैं उनके आने के एक एक कदम पर अल्लाह उनके लिए नेकियां भी लिखते हैं।
और ऐसे महफिल में जो दुआएं मांगे, अपनी जायज हाजात मांगे, अल्लाह उन दुआओं को कबूल भी करते हैं। इसलिए दुआ करें, अपनी मन की हाजतों को मांगे और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जितनी जिंदगी बाकी है वो अल्लाह आफियत वाली और ईमान की सलामती वाली जिंदगी अल्लाह ता फरमाए। और जब तक जिंदा है अल्लाह हुजूर की खत्म नबूवत और सहाबा की इज्जत और अजमत की चौकीदारी करने की अल्लाह में तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह कहने सुनने में जो कमी कोताही हुई हो अल्लाह उसे दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं बीमारों के लिए भी दुआ फरमा, अल्लाह सारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। ये वज़न इकबाल साहब भी शदीद बीमार हैं, इनके लिए भी खुसूसी दुआ करें। अल्लाह ताला वज़न इकबाल साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमाए। और जितने हमारे मुसलमान भाई बीमार हैं, अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, उनको भी उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। और जितने मरहूमीन हैं हाज़रीन मजलिस में से अगर किसी के दोस्त अहबाब रिश्तेदार अजीज व अकारिब ईमान की हालत में इस दुनिया से गए हों उनके लिए भी दुआ फरमाए। अल्लाह ताला उन मरहूमीन को या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे भाई हमारे दोस्त उसामा भाई की वालिदा का भी कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ, उनके लिए भी दुआ फरमाए। अल्लाह ताला उसामा की वालिदा को करवट करवट राहत नसीब फरमाए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जितने हमारे दोस्त अहबाब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं सबके लिए दुआ फरमाए। अल्लाह ताला सबको अपनी जवार रहमत में अपने क़ुर्ब में अल्लाह जगह अता फरमाए। और या अल्लाह जो लोग परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग मुसीबतों में अल्लाह उनकी जिंदगी को आसान बना। या अल्लाह जिनके लिए मुश्किलात है अल्लाह उनकी मुश्किलात को हल फरमा। या अल्लाह हम सबको एक और नेक बना, हम सबको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करने वाला बना। या अल्लाह हम सबको हुजूर का सच्चा आशिक और गुलाम बना। या अल्लाह हम सबको सहाबा की इज्जत और अज़मत के लिए कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फल्लाहु खैरुल हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।